वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा हमारे लिए क्या किया। गलतियों 3:13 स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उसने मोल लेकर हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। इसका मतलब यह है कि अब हम व्यवस्था के पालन करने से आशीषित नहीं होते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है, कीमत देकर चुका दिया है। 14वां वचन कहता है, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह के क्रूस पर के मृत्यु के द्वारा या उसके क्रूस पर श्रापित होने के द्वारा अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में हम अन्य जाति लोग प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ हमने कोई काम नहीं किया, बल्कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काम किया और कीमत को भी क्या कर दिया है, चुका दिया, ताकि मैं और आप क्या हो जाए, आशीष पाए। हालेलुया। व्यवस्था के अंतर्गत आशीष को पाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, लेकिन अनुग्रह के अंतर्गत, परमेश्वर की दया के और कृपा के अंतर्गत हमें कुछ नहीं करना है। आशीष हमें दिया गया क्या है, दान है। ने जब मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो बाइबल बताते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने उनको क्या दी, आशीष दी। तो परमेश्वर आशीष का स्रोत है और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो उसके ही स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि वे लोग आशीषित रहें। हालेलुया। इसलिए अगर हम देखें याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय, याकूब उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। यहाँ पर याकूब बता रहा है कि अपने जीव के द्वारा मनुष्य जो कि परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है, उसको हम श्राप देते हैं। यानी याकूब ये कह रहा है कि अपने मुखों से उन मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार परमेश्वर की समानता में उत्पन्न किए गए हैं, उनको हमें श्राप नहीं देना चाहिए। प्रिय, श्राप जो है वो एक नकारात्मक सामर्थ्य है जो हानिकारक परिणामों को लोगों के जीवन में उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर किसी भी नकारात्मक शक्तियों का स्रोत नहीं है। बाइबल स्पष्ट बताते हैं कि परमेश्वर सकारात्मक शक्तियों का स्रोत है और आशीष वो सकारात्मक शक्ति है जो मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक और लाभदायक परिणामों को उत्पन्न करती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्यों को जब अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया, तो उसने सबसे पहले मनुष्यों को क्या दिया, आशीष दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर की हृदय से इच्छा यही है कि वो चाहता है कि मनुष्यों को वो क्या दें, आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर वो है जो मनुष्यों को क्या देता है, आशीष देता है। आशीष वो सकारात्मक सामर्थ्य है, शक्ति है जो मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक और लाभदायक परिणामों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी आशीष दिया। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर उत्पत्ति 12वें अध्याय के 2 वचन में अब्राहम से ये कहता है कि मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। इसलिए आशीष एक दान है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक दान है, न कि मजदूरी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आशीष एक मजदूरी है, हम कुछ करने के द्वारा परमेश्वर से आशीष को हासिल करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं,
लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि आशीष परमेश्वर का एक क्या है, गिफ्ट है, दान है। लोग ऐसा इसलिए कहते हैं कि आशीष एक मजदूरी है जो काम करने के द्वारा हम हासिल करते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय के 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। इसलिए लोगों को ये लगता है कि उत्पत्ति 12 अध्याय के 4 वचन में अब्राहम वचन के अनुसार चला, इसलिए क्या पाया, आशीष पाया, ऐसा लोग सोचते हैं। जैसे कि हम लोग यहोशू की किताब में भी हम लोग इसे पढ़ते हैं। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है। यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन ऐसा कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर किसके विषय में बात कर रहा है? व्यवस्था की पुस्तक के विषय में बात कर रहा है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बाइबल बताती है कि व्यवस्था के अनुसार जो लोग चलते हैं, व्यवस्था हमेशा ही ये बताती है कि हमको क्या करना है। व्यवस्था ये नहीं बताती कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। व्यवस्था ये बताती है कि हमेशा कि हमको क्या करना है, हमको किस प्रकार के कामों को करना है, किस तरह के प्रदर्शनी को हमें बनाकर रखना है। तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस वचन को लेकर लोग यही कहते हैं कि जब हम व्यवस्था के अनुसार काम करेंगे तो ही हम क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। क्योंकि आशीष एक कंटेनर है, एक डब्बा है जिसमें ये सारी बातें आती है, सफलता, संपन्नता, प्रभावशाली होना, ये सब बातें उस आशीष में ही पाई जाती हैं। लोग सोचते हैं कि जब तक हम व्यवस्था के अनुसार काम नहीं करेंगे हम क्या नहीं पाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। लेकिन गलातियों की पत्री उसके 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन में प्रेरित पौलुस इस प्रकार से लिखता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था के अधीनता में प्रत्येक मनुष्य को व्यवस्था के अनुसार ही काम करना पड़ता था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब इजरायलियों को व्यवस्था दी तो उनको व्यवस्था का ही पालन करना पड़ता था। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन हैं। तो जो लोग व्यवस्था के अनुसार काम करते थे वे लोग शाप के अधीन थे, इसलिए उनको लगातार अपने आप को व्यवस्था की सब बातों को मानने में स्थिर रहना पड़ता था। अगर वो व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों को करने में स्थिर नहीं रहते थे तो वो लोग शापित हो जाते थे। इसलिए उनको जो व्यवस्था के अधीन हैं उनको परमेश्वर की आशीष पाने के लिए लगातार क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। तो व्यवस्था के द्वारा जो शिक्षा है उस शिक्षा के अंतर्गत यही पढ़ाया जाता है कि काम करोगे तो तुम क्या पाओगे, आशीष पाओगे। तो व्यवस्था बताती है कि हमें कामों को करना है, तब हम क्या पाएंगे, आशीष पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नया नियम में भी ऐसा लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 25 वचन को हम पढ़े, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है। याकूब उसका पहला अध्याय 25 वचन, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। कामों में आशीष पाएगा इसलिए क्योंकि वो सुनता नहीं परंतु वैसा ही क्या करता है, काम। फिर से लोग बोलते हैं कि यहाँ फिर से क्या है, काम है। लोग इस प्रकार से इस वचन के द्वारा भी ये बताना चाहते हैं कि वही आशीष पाते जो क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि हम काम करने से आशीष नहीं पाते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है। स्वतंत्रता की व्यवस्था ये सिखाती है कि प्रेम रखो। हालेलुया। यहाँ किसी प्रकार के काम का वर्णन नहीं है। आमीन। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है,
निश्चय ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना है, लेकिन आशीष को पाना हमारे कामों पर आधारित नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम काम करते हैं तो फिर आशीष हमारी मजदूरी हुई है। मतलब जब हम काम नहीं करेंगे हमको क्या नहीं मिलेगा? आशीष नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए हमारे कामों को नहीं देखता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखता है। हालेलुया। सो आशीष ये मुफ्त में दिया गया दान है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कार्य को पूरा कर दिया है। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। गलतियों उसका 3 अध्याय 13 वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु ने क्रूस पर अपने मृत्यु के द्वारा हमारे लिए क्या किया। गलतियों 3:13 स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना और उसने मोल लेकर हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। इसका मतलब यह है कि अब हम व्यवस्था के पालन करने से आशीषित नहीं होते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने से आशीषित होते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें श्राप से छुड़ा लिया है, कीमत देकर चुका दिया है। 14वां वचन कहता है ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह के क्रूस पर के मृत्यु के द्वारा या उसके क्रूस पर श्रापित होने के द्वारा अब्राहम की आशीष यीशु मसीह में हम अन्य जाति लोग प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ हमने कोई काम नहीं किया, बल्कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काम किया और कीमत को भी क्या कर दिया है? चुका दिया है, ताकि मैं और आप क्या हो जाए? आशीषित हो जाए। हालेलुया।